एक सुंदर सा मंदिर मूल वेदिका पर मूल नायक के रूप में श्री शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा। श्री शांतिनाथ भगवान जी की प्रतिमा के समक्ष जो भी भक्तगण आते सभी भगवान के चरणों में शीश झुकाते, पूजन करने के लिए उनके समक्ष पूजन की थाल लेकर के आते। दिव्य सामग्री स्वर्ण थाल, पूजन के पूर्व में प्रणाम, अभिषेक, शांति धारा और उनके चरणों में दिव्य सामग्री के द्वारा पूजन। ये सब देखकर प्रतिमा जी के सामने एक पाषाण का स्तंभ है। उससे रहा ना गया। उसे ऐसा लगा कि प्रतिमा जी को लोग प्रणाम करते हैं, उनकी आरती उतारते हैं, उनका अभिषेक करते हैं, उनकी शांति धारा करते हैं। और जब सब कुछ करके थक जाते हैं तो मेरे पास आते हैं और मुझसे टिक करके बैठ जाते हैं। एक ऐसा पक्षपात, ये कैसा पक्षपात। स्तंभ प्रतिमा जी से कहता है, ओ बहन, ये मेरे साथ कैसा पक्ष। आपके पास आते हैं तो लोग प्रणाम करते हैं और बाद में मेरे से टिक करके बैठ जाते हैं। लोग इतना पक्षपात क्यों करते हैं? हम एक ही जाति के हैं, हम एक ही अंश है, हमारा एक ही वंश है, फिर भी ना जाने लोग इतना पक्ष क्यों करते हैं। आपका कितना पक्ष रखते हैं। प्रतिमा ने सुना और प्रतिमा स्तंभ से कहती है, भैया आप ऐसे लोगों का पक्षपात कह रहे हो और तुम्हारे साथ जो व्यवहार होता है और मेरे साथ जो सद्व्यवहार होता है उसको भी मैं देखती हूँ। मुझे भी कुछ अच्छा तो नहीं लगता। तुम्हारे प्रति मेरी पूरी सहानुभूति है, फिर भी मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ। किसने किससे कहा? प्रतिमा बहन ने स्तंभ भैया से कहा। तो स्तंभ कहता है, क्या निवेदन करना चाहती हो? मैं ये निवेदन करना चाहती हूँ कि इसमें तुम्हारा कसूर रहा, इसमें लोगों का कोई पक्षपात नहीं है। क्या कहा? मेरा कसूर? तिल मिला गया स्तंभ। प्रतिमा बहन ने कहा, आवेश में क्यों आते हो? बात बिल्कुल सही है। जिस दिन शिल्पी आया था और मुझे ले जा रहा था, तुमसे भी साथ में चलने को कहा था, तुमने आना स्वीकार नहीं किया। और मैं जो प्रतिमा बनी हूं, कितनी कितनी
कठिनाइयों से बनी हूँ, कितना कितना कष्ट सहन किया है, इसकी ओर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाती। बस लोग मेरी पूजा करते हैं, मेरी आरती उतारते हैं, उस पर तुम्हारी दृष्टि जाती। तुम्हें याद है शिल्पी आया था, मेरे ऊपर हथौड़े घन आदि के प्रहार किए, मुझे मेरे परिवार से अलग किया, मुझे कार्यशाला में पटक दिया और मेरी छाती पर चढ़ करके शिल्पी ने हथौड़ों के प्रहार से बाधक तत्व को दूर किया। जैसे ही मेरी छाती पर चढ़ा शिल्पी, मैंने शिल्पी की ओर नजर डाली। शिल्पी की नजर में मेरे प्रति प्यार था। मैं उससे अभिभूत हो गई और मुझे लगा कि ये मेरे ऊपर प्रहार नहीं है, ये तो मेरे साथ प्यार है। स्तंभ सब सुन रहा है, बाधक तत्व दूर हुआ है, घनों के प्रहारों को मैंने सहन किया है। तब कहीं जाकर के एक प्रतिमा का आकार बना है और भक्त गणों ने इसे उच्चासन वेदिका पर प्रदान किया है। तब कहीं जाकर के पूजा के योग्य मेरा जीवन बना है। स्तंभ ने सुना, उसे भी लगा कि बात तो सही कही जा रही है। काश मैं भी साथ चला जाता, मैं भी शिल्पी के साथ तराशा जाता, तो मेरी भी पूजा होती, भक्ति होती, आरती होती। प्रतिमा कहती है, अब पछताए होत क्या। समय पर कष्ट सहिष्णु बनो, मजबूर नहीं मजबूत बनो, कष्ट सहिष्णु बनो और प्रसन्न रहो, हमारा जीवन पूज्य बन जाएगा। इस प्रसंग से मैं ये कहना चाहती हूँ कि दुनिया में दो प्रकार के लोग हैं। एक प्रतिमा के योग्य है, प्रतिमा के जैसे है, जो पूज्य होते हैं, जो तपस्या को अपना करके अपने जीवन को पूज्य बना देते हैं। जैसे पाषाण में प्रतिमा होती है, हर पाषाण में प्रतिमा का आकार होता है, वैसे ही हर आत्मा में परमात्मा होता है। पाषाण से भगवान तक बनने की प्रक्रिया है, आत्मा से परमात्मा बनने की, और उसमें सहायक है तप धर्म। तपस्या समस्या नहीं है, किंतु तपस्या समस्या का समाधान है। तपः सर्वार्थ साधनम, तप सभी प्रयोजन की सिद्धि करने वाला है, सभी साधनों की सिद्धि होती है। तपसा निर्जरा च, तप के द्वारा कर्म की निर्जरा होती है। कर्मक्षयार्थम तप्यते इति तपः, कर्मों का क्षय करने के लिए जो तपता है उसका नाम है तप। आप लोग भजन सुनते हैं, कौन सा? सूरज तपे तपे रे माटी, सूरज तपे तपे रे माटी, दीपक जले जले रे माटी, तुझको तपना होगा, तुझको तपना होगा, मोह तजना होगा।
सूरज तपे तपे रे माटी। माटी तपती है, मंगल कलश बनती है। मंगल कार्यों में मस्तक पर रखे हुए मंगल कलशों की शोभा निराली ही होती है। और उन मंगल कलशों को देख करके कभी जब कलशों की महिमा गाता है तो वे कलश कहते हैं कि ऐसे ही नहीं बन गए ये मंगल कलश, मैंने भी तपस्या की है, अग्नि परीक्षा दी है, तब कहीं जाकर के मंगल कलश का रूप धारण किया है। क्या क्या हुआ? मूक माटी महाकाव्य में आपने माटी से मंगल कलश बनने की सारी प्रक्रिया को सुना होगा। एक कुम्हार किस तरह से माटी को मंगल कलश का रूप प्रदान करता है, आचार्य श्री जी ने 4 महाखंडों में ये प्रक्रिया रखी है और बहुत सारे समसाम एक संदेश दिए हैं। मूक माटी महाकाव्य के प्रणेता आचार्य श्री जी ने नदी सर के किनारे माटी को मंगल कलश रूप का प्रदान करने में पूरी प्रक्रिया दर्शाई। उन्होंने लिखा, माटी धरती माँ से कहती है, माँ कभी मेरा भी उत्थान होगा या नहीं। धरती माँ सांत्वना देती है, हर वस्तु में सत्ता महासत्ता है, अनगिन संभावना है उनमें उत्थान और पतन की। बस जीवन को समर्पित करना होगा और कष्ट सहिष्णु बनना होगा। ओ माटी समझी बात बेटा। माटी समझ जाती है, शिल्पी आता है, कुम्हार आता है, उसे कुदाली से खोदता है, शरीर पर कुदाली पड़ी, माँ की बात याद आई, माँ ने कहा था तुम्हें मात्र समर्पित होकर के रहना है और कुछ नहीं करना है। चुपचाप कुदाली के प्रहार सहन करती है। उसे बोरी में भरा जाता है, गधे के ऊपर रखा जाता है, शिल्पी के आंगन में पटक दिया जाता है, छन्नी से उसको छाना जाता है, पानी से उसको गलाया जाता है, पैरों से उसे रौंदा जाता है, फिर उसके बाद उसे चाक पर चढ़ाया जाता है। चाक पर चढ़ते ही उसे चक्कर आता है, लेकिन चक्कर को भी सहन करती है। फिर उसे आकार का रूप दिया गया। हथौड़ी से जहाँ जहाँ कुछ आकार में कमी होती है, भीतर हाथ पसार करके ऊपर मारे। चोट जैसी स्थिति भी आई है, चोटों को सहन किया है, धूप में सुखाया गया है। और इतना ही नहीं, अग्नि के अलावा मुझे रखा गया, जलाया गया, मैं जली हूँ। मेरे दोषों को जलाया गया, मुझे नहीं। दोष जल गए, अग्नि परीक्षा में मैं निखर गई। और बाद में लोग जब खरीदने आए तो भी मुझे बजा बजा करके देखा है। जब बजा करके देखा, बजने में आवाज़ झंकार सही आई, तो लोगों ने मुझे खरीदा, मुझे सजाया, मंगल कलश का रूप प्रदान किया और आज मंगल कार्यों में मुझे मस्तक पर धारण किया। ये सारा का सारा तपस्या का परिणाम है, सहनशीलता का परिणाम। प्रतिकूल परिस्थितियों में सहनशील रहना, यही तो सबसे बड़ी तपस्या है। साम्य भाव होना, समता भाव होना। अरे मोक्ष मार्ग पर चलते चलते अगर प्रतिकूल परिस्थितियों में ये महसूस करें कि ये कब तक सहन करेंगे, ये कब तक सहन करेंगे। एक बार मढ़िया जी में आचार्य श्री जी के पास हम आर्यिकाएँ उपस्थित थीं, कुछ आर्यिकाएँ, बड़ी माता जी भी थी।
कुछ बात चल रही थी। किसी आर्यका ने कहा, आचार्य श्री जी, ये हम लोग कब तक सहन करेंगे? तब आचार्य श्री जी के कितने अच्छे सहज भाव से कहते हैं, जब तक मोक्ष की प्राप्ति न हो जाए तब तक सहन करना है। ऐसे पाठ सहनशीलता के गुरु जी इतनी सहजता से सिखा देते हैं। वे ही सब सिखाते हैं गर्मी में विहार करो, वे ही सिखाते हैं कड़कती ठंड में विहार करो। वे आज्ञा ना दें तो ये शरीर तो यही चाहता है, न विहार करें, न कहीं जाएं, न धूप में बैठें, न शीत में ठंड को सहन करें। लेकिन गुरु के चरणों में आकर के एक बार समर्पित हो जाता है, जब साधक जैसे कि माटी समर्पित हो गई शिल्पी के चरणों में, पत्थर समर्पित हो गया शिल्पी के चरणों में, सब कुछ सहन कर लिया, पूज्य बन गया, मंगल कलश बन गए। ऐसे ही साधक अपनी साधना में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को निष्ठा और भक्ति और श्रद्धा के साथ अपना जीवन गुरु के चरणों में समर्पित कर देता है। फिर जाने गुरु तराशें, जैसा उन्हें बनाना हो तो बनाए, बस बीच में मुझे कोई टांग नहीं अड़ाना। बस अगर थोड़ी सी भी टांग अड़ाने का भाव आया ना, तो जो सुंदर प्रतिमा गढ़ी जानी है वो नहीं गढ़ी जा सकती। आत्मा को जो परमात्मा का रूप देना है, वो आत्मा को परमात्मा का रूप नहीं दिया जा सकता। आपको दूध तपाना है, आप तपाते हो।